श्री राम। नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और एनसीईआरटी पैटर्न पे ऑल टू ऑल क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे बने रहने के कारण आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। ठीक, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। स्मार्ट बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलिए, रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम 12 तारीख 12वां महीना 2025 का और अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, या 27 तारीख से एग्जाम हो रहा है। 27 तारीख 11वां महीना से चालू है एग्जाम। चलिए, ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, साइंस, केवल साइंस और मैथ रीजनिंग को केवल दिखा देंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग स्मार्ट बोर्ड आएगा तब अच्छा से बताया जाएगा, ऐसे नहीं होगा इस पर मोबाइल पे। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में डूब जाएगी? जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में डूब जाएगी? जल में डूब जाएगी। 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की एक लोहे की कील और 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की एक लोहे की गेंद। मानव मानव मादाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिंब वाहिनी में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है? मानव मादाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिंब वाहिनी में अंडों की दीर्घायु अवधि कितनी होती है? 1 से 2 दिन। क्या होती है? 1 से 2 दिन होती है। साबुन में मिसेल साबुन में मिसेल के सही गुण का चयन कीजिए जो उन्हें जल के साथ अंतःक्रिया करने की सहायता करता है। साबुन में मिसेल के सही गुण का चयन कीजिए जो उन्हें जल के साथ अंतःक्रिया करने में सहायता करता है। जल रागी शीर्ष क्या है? जल रागी शीर्ष 4 ओम का एक प्रतिरोध प्रति सेकेंड 64 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके सिरे के बीच बीच विभवांतर कितना है? 16 वोल्ट है। क्या है? 16 वोल्ट है। 16 वोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पादप की दीर्घ और दुर्णमय बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पादप को दीर्घ और दुर्णमय बनाता है? दीर्घ दीर्घ द्योतक। एक पीली चमकदार ज्वाला सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेत है? एक पीली चमकदार ज्वाला सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेत है? उदग्ध कार्बन कणों के साथ अपूर्ण दहन। धातुओं का धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्ष निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। सगर्भता के दौरान कुपोषित माता में गर्भता के दौरान कुपोषित माता में कम वजन वाले बच्चे का जन्म होने की संभावना होती है। कम वजन वाले बच्चों के जन्म की संभावना होती है। आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है। मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि कंपास की सुई 102 दिशाओं में संकेत कर सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती हुई 1500 kg दरमियान की कार को विराम अवस्था में लाने के लिए आवश्यकता कार्य न्यूनतम लगभग कितना होता है? 2.08 गुणा 10 105 जूल। मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। 40 होता है। ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना है? 16 यू है। ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना है? 16 यू है। एक प्रकाश किरण
उत्तल दर्पण के प्रखता केंद्र से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद इसका क्या होता है? एक प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के प्रखता केंद्र से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद इसका क्या होता है? यह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यह उसी पथ पर वापस लौट आती है। रिक्ताओं के संबंध में रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रिक्तियां कोशिकाएं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। रिक्तियां कोशिकाएं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रासायनिक रूप से धातु के बाद भी धात्विक चमक प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु रासायनिक रूप से धातु होने के बाद भी धात्विक चमक प्रदर्शित करती है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है? निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा आयन का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन का सही वर्णन करता है? वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश हो। वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर शुद्ध विद्युतीय आवेश हो। वह उस बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जिसका अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? उस बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जिसका अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? बीम को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना चाहिए। बीम को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना चाहिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? लोहा की। क्या है? लोहा की। पादप कोशिका में सूत्रकणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादप कोशिका में सूत्रकणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूत्रकणिकीय आंतरिक झिल्ली अत्यधिक बलित होती है। सूत्रकणिकाएं आंतरिक झिल्ली अत्यधिक बलित होती है। किसी वस्तु की उस गति को क्या कहा जाता है जो समान स्वयं अंतरालों में समान दूरी तय करती है, भले ही समय अंतराल अत्यधिक कम हो? एक समान गति। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा एक लिंगी है? पपीता। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? पपीता। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रायः किस गैस की फल्सिंग को प्राथमिकता दी जाती है? पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रायः किस गैस की फल्सिंग को प्राथमिकता दी जाती है? नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन को। गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गति के प्रथम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब एक कार अचानक रुक जाती है तो भी व्यक्ति आगे बढ़ना जारी रखता है। जब एक कार अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति आगे की ओर ठीक है। साइंस खत्म हो गया। मैथ, चलिए मैथ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में साइंस पढ़ेंगे, थर्ड शिफ्ट का भी साइंस पढ़ेंगे। ये सब मैथ और रीजनिंग स्मार्ट बोर्ड लिया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट कीजिए तब स्मार्ट बोर्ड लिया जाएगा, तभी सबको अच्छा से पढ़ाया जाएगा, तोड़ के समझा करके। मेरे चैनल पर जो आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। ये मैथ चल रहा है, ठीक है, रूबी का मैथ है, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ पूछते हैं। 25 में तो 10-15 सवाल कम से कम हल्का ही रहता है, 10 सवाल भारी रहता है, ठीक है। रीजनिंग में 4-5 सवाल भारी हुआ तो बहुत हो गया। रीजनिंग में सब बना देता है, 4-5 से कम 10 गलती कर देता है रीजनिंग में, ठीक है। दिमाग लगाने वाला सवाल है। अब करंट अफेयर से प्लीज को पूछ लिया था, दिमाग से बाहर ही था।
थैंक यू। आइए, 12 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है, बोले थे सब सब फर्स्ट शिफ्ट हो गया। अब सेकेंड शिफ्ट चलिए, पहले साइंस पढ़ेंगे। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? कार्य विभाजन की स्थिति, कार्य विभाजन की। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का अर्थ क्या है? कार्य विभाजन की उपस्थिति। गैसों की गैसों की आसानी से संपीड़ित होने की क्षमता डैश के कारण होती है। गैसों की आसानी से संपीड़ित होने की क्षमता डैश के कारण होती है। कणों के बीच विस्तृत आसन, कणों के बीच विस्तृत आसन, के बीच विस्तृत आसन। CaO प्लस CaO+H2O बराबर CaOH2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। छोटी जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए यदि 75 kg वाले एक व्यक्ति 25 सेकंड में 8 मीटर की सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसकी औसत शक्ति क्या होगा? 240 वाट। क्या होगा? 240 वाट होगा, 240 वाट होगा, 240 वाट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचक एंजाइम से भरा होता है? खराब हुए कोशिका अंगकों के भी ठीक होने एवं किसी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिका अंगकों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थ का पाचन करके कोशिका का स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है। लयनकाय 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 लयनकाय। जब जब प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में पहली अपवर्तक सतह पर प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण जब प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में पहली अपवर्तक सतह पर प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करता है, अभिलंब की ओर वंचित होता है, अभिलंब की ओर। एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। इस प्रकार के मत्स्य को क्या कहा जाता है? मत्स्य संघर्ष संवर्धन। एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। इस प्रकार के मत्स्य को क्या कहा जाता है? मत्स्य संघर्षण कहा जाता है, मत्स्य संवर्धन कहा जाता है। चलिए 8 नंबर, हमें कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। वे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H निम्नलिखित में से किसके समानुपाती है? जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H निम्नलिखित में से किसके समानुपाती है? धारा का वर्ग 12। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? अमीबा। प्रजनन करता है अमीबा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि गैस के संवर्धन के लिए संभारित परमाणु होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है और भिन्न होते हैं तथा तत्व भिन्न होते हैं। एक लड़का 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है। वह 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है।
उसकी औसत चाल क्या होगा? 1.04 मीटर प्रति 1.04 मीटर प्रति सेकंड। जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ साथ डैश देता है। जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ 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 डैश देता है। बेरियम सल्फेट का एक सफेद रंग का अपक्षेपण अपक्षेपण निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए लिए वेग समय ग्राफ की प्रमुख विशेषता का सबसे सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग साफ वेग समय ग्राफ की प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से निम्नलिखित में से कौन सा एक समान के वेग से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ की प्रमुख विशेषता है? यह समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। यह समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृतियों में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृतियों में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे ऐसी विविधताएं प्रदान करते हैं जो जीवित रहने में सहायता करती है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का सूत्र है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का सूत्र है। छोटी जी बराबर बड़ी जी एम एम बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है। किसी माध्यम में निरपेक्ष आवर्तनांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 8 8 क्या है? 8 आना चाहिए। 2 और 6 2 6 हो गया, 8 उड़ गया। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेशी कोशिकाएं रक्त में प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती है। जटिल आकृतियां वाली वस्तुओं के निर्मूलन के लिए अल्ट्रासाउंड को क्यों वरीयता दी जाती है? इनकी उच्च आवृत्ति से धूल के कण विस्थापित हो जाता है। इनकी उच्च आवृत्ति से धूल के कण कण विस्थापित हो जाते हैं स्थापित हो जाते हैं। मानव 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 पुरुष जनन तंत्र में प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय की क्या भूमिका होती है? मानव पुरुष जनन तंत्र में प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय की क्या भूमिका है? शुक्राणु परिवहन के लिए तरल पदार्थ करना। एक वोल्ट मीटर को एक परिपथ में सदैव डैश संयोजित किया जाता है। एक वोल्ट मीटर को एक परिपथ में सदैव डैश संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा रंग परिवर्तन देखा है? नीला से हरा। क्या होता है? नीला से हरा। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हो गया। अब शिफ्ट 3 में नहीं, पहले शिफ्ट 2 का देख लेते हैं। मैथ रीजनिंग। ठीक है, केवल देखना है। मैथ रीजनिंग को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करिए। तो स्क्रीन बोर्ड लाया जाए, स्मार्ट बोर्ड, तब उस पर पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करा दीजिए प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए प्लीज़। दोस्तों में शेयर कर दीजिए। केवल जीके चलेगा, जनरल साइंस, केवल साइंस। ठीक। अब जनरल नॉलेज रीजनिंग है ये। ठीक। केवल देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आया था।
ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल पे बनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरे चैनल पे जो जो आए हुए नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, क्वेश्चन दिखा रहे हैं। शिफ्ट वन का भी दिखाएं, शिफ्ट टू का, शिफ्ट थ्री का। शिफ्ट थ्री के पहले 25 क्वेश्चन जी के पढ़ लेंगे, उसके बाद दिखाया जाएगा। ठीक है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे जो जो नए आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आइए पार्ट थर्ड, मार्गदर्शक पार्ट थर्ड ग्रुप डी का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का एक उपयोगी नहीं है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का एक उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का एक उपयोग नहीं है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना। निम्नलिखित में से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल किस्मों को वांछनीय गुणों को शामिल कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल किस्मों को वांछनीय गुणों को शामिल कर सकता है? संकरण, 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 संकरण। वृक्क नलिकाओं के स्तर में वृक्क नलिकाओं के स्तर में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है? वृक्क नलिकाओं के स्तर में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है? घना घनाकार उपकला, घनाकार उपकला, घनाकार उपकला, घनाकार उपकला। यदि अंडा शुक्राणु में निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि अंडा शुक्राणु से निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गर्भाशय अंश से धीरे धीरे टूटता है तथा रक्त और तसलेशन के रूप में मिलता है। ठीक है, चलिए ये 55 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान संख्या का योगदान देता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, 6 नंबर। मुर्गी पालन में उत्पन्न नस्लों को विकसित करने करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुर्गी पालन में उत्पन्न नस्लों को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंडा और मांस उत्पादन, अंडा और मांस उत्पादन। मिलाइए, मिलान कीजिए, मिलान चिन्ह। पहला आ जाएगा सल्की उपभोक्ता, पहले कोशिकाओं पतली और चपटी। सत्तरित सल्की उपकला, चौथा कोशिकाएं कई परतों पर व्यवस्थित। घनाभीय उपकला, घनाभीय उपकला का यह वृक्क नलिकाओं और लार। सीलिएटेड समूहकार उपकला, एक यह श्वसन पथ का आंतरिक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर अपने पृष्ठ पृष्ठ पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड पतन का निर्माण करती है जो धागे धागे संक्षारण को रोकती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के आइए, कार्बन अपने दो विशिष्ट गुणों के कारण बहुत बड़ी बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन इन गुणों को सही पहचान करता है? श्रृंखलन और चतुर संयोजकता, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता। एक 15 ओम प्रतिरोध वाली एक विद्युतीय स्थिर 220 वोल्ट पर्दा से जुड़ी है। 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? कितना ऊष्मा उत्पन्न? 194 kg। प्रतिरोध तार बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है?
उच्च होता है। प्रतिरोध तार बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है? निक्रोम का, निक्रोम का, निक्रोम का। दिए गए विकल्पों में से पुष्पी पादप में पुष्प का कौन सा भाग अंततः फल में परिवर्तित हो जाता है? दिए गए विकल्पों में से पुष्पी पादप में पुष्प का कौन सा भाग अंततः फल में परिवर्तित हो जाता है? अंडाशय, क्या अंडाशय? अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। द्रवों में पृष्ठ पर कणों का वह लघु अंश जिसकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है और अन्य कणों के आकर्षण बलों से अलग अलग होने से सक्षम होता है, अंततः किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? द्रवों में पृष्ठ पर कणों का एक लघु अंश जिसकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है और अन्य कणों कणों के आकर्षण बलों के अलग होने में सक्षम होता है, अंततः किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प। लेंसों के लिए चिन्ह परंपरा के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश से ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, क्या धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है? बचे हुए भोजन का खराब स्वाद या गंध निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? वसा और तेल का ऑक्सीकरण। बचे हुए भोजन का खराब स्वाद या गंध निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? वसा और तेल का ऑक्सीकरण, वसा और तेल का ऑक्सीकरण। यदि वायु में ध्वनि की चाल तो एक पर्यवेक्षक के स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम यदि वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर मीटर प्रति सेकेंड है तो एक पर्यवेक्षक को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए? 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस नेत्र दोष निकट दृश्यता मायोपिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस नेत्र दोष निकट दृश्यता को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी भी सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या क्या इंगित करता है? गलनांक और क्वथनांक वृद्धि, गलनांक और क्वथनांक वृद्धि। मायोपिया में क्या हुआ? अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद को जमीन से 2 मीटर ऊपर ऊपर एक सेल्फ पर रखा गया। गेंद की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा डैश होगी, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो 60 जूल होगी। क्या होगी? 60 जूल, 60 जूल। हाइड्रा में मुकुलन को सर्वोत्तम रूप से डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हाइड्रा में मुकुलन को सर्वोत्तम रूप से डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उलैंगिक प्रजनन किसके लिए? उलैंगिक परिवहन। किसी गेंद को 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गेंद के उच्चतम बिंदु पर क्रमशः प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और पिंड का वेग ठीक है। किसी गेंद के 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गेंद के उच्चतम बिंदु पर क्रमशः प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और पिंड का वेग कितना होगा? 0.2 मीटर और 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड। एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से त्वरित होती है। 0.055 मीटर प्रति सेकंड, 0.055 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक को विलयन में से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है? यौगिक का एक निश्चित संगठक और गुणधर्म होते हैं और उसके संगठक तत्वों को भिन्न होते हैं, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता। विलयन में ऐसा नहीं होता है। जल से भरे एक जार, जल से भरे एक जार, जल से भरे एक जार और जड़ों के साथ एक प्याज को लंबवत ऊपर ऊपर की ओर
और रखते हुए प्रयोगात्मक सेटअप का अध्ययन कीजिए। जड़ों के शीर्ष शीर्ष भाग एक के किस भाग का उत्तक होता है? एक किस भाग का उत्तक होता है? विभज्योतिकी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक है। एक समवृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि निर्देश करती है? चलिए 26 नंबर देखिए, मैथ है, ठीक है। चलिए, साइंस तीनों शिफ्ट का पढ़ लिए, और तीनों शिफ्ट का 2 शिफ्ट का मैथ रीजनिंग करंट देख लिए। अब थर्ड शिफ्ट का देख लीजिए प्लीज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। माय चैनल को ग्रोथ कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पर जो जो नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरे चैनल पे बने रहिए। ऑल टू ऑल प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड करा भी दिए और करा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए प्लीज़। मेरे चैनल को ग्रोथ करवा दीजिए। ठीक है, आइए मेरे चैनल सब्सक्राइब देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए भाई, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसको 100 कर देने दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दे प्लीज़। थैंक यू। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।